नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार इलेक्शन कॉन्क्लेव में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। तमाम सियासी शख्सियतों से हमारी बातचीत हो रही है और इस वक्त हमारे साथ इस कॉन्क्लेव में जुड़ गए हैं सन ऑफ मल्लाह के नाम से मशहूर वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश साहनी जी। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले ही बातचीत एक बार हुई थी हमारी, जब हमने कहा था कि क्या बीजेपी के साथ किसी तरह की कोई साठगांठ या गठबंधन की कोई गुंजाइश। आपने कहा फिलहाल कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन आपको आखिर में गठबंधन हुआ एनडीए के साथ। कितना आपको लग रहा है कि इसका फ़ायदा हुआ, महागठबंधन से अलग होना और एनडीए में शामिल हो जाना? देखा जाए तो देखिए, जिस समय में आपने जिक्र किया था उस समय में ऐसी कोई बात नहीं था और हम तो महागठबंधन में थे और उन्होंने काफ़ी भरोसा जता के मुझे आगे चलने का वादा भी किए थे। उस समय में जब ये सारे चीज़ें प्रक्रिया आया सामने, उससे 2 दिन पहले भी हम लोग मिले। 25 सीट डिप्टी सीएम ये सारा चीज़ था, लेकिन एंड टाइम पे उन्होंने धोखा देने का काम किया, पीठ में खंजर मारने का काम किया। तो उस समय में हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, कोई विकल्प नहीं था और ऐसे जगह पे हमें एनडीए का पार्ट बनाया गया। तो उसके लेके माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को और माननीय नीतीश जी को मैं विशेष तौर पे धन्यवाद दूंगा कि ऐसे जगह पे एक अति पिछड़ा का मल्लाह का बेटा को उन्होंने गले लगाया और मलहम लगाने का काम किया और एक अच्छा संख्या 2 नंबर पे मतलब 11 सीट और एक एमएलसी देकर और ख़ास करके वीआईपी पार्टी को आगे बढ़ाने का उन्होंने निर्णय लिया। तो उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और ये मेरे लिए बहुत ही अलग टर्निंग पॉइंट है मेरी ज़िंदगी का, क्योंकि एक तरफ तो हमारे साथी जो थे वो तो ख़त्म करने का उन्होंने इरादा बना लिया और जिनको हम दुश्मन मान रहे थे, अपने विरोधी मान रहे थे, उन्होंने मलहम लगाने का काम किया, उस समय में सहारा देने का काम किया। इसके लिए मैं तहे दिल से सभी एनडीए के टॉप नेतृत्व उस समय का थे, सबको धन्यवाद देता हूँ और मेरे लिए बहुत ही अच्छा पल रहा कि एनडीए का मैं एक पार्ट बना हूँ। सन ऑफ मल्लाह के नाम से आप जाने जाते हैं जी। अति पिछड़ों की आप बात भी करते हैं। अति पिछड़ों के लिए क्या आपके दिमाग में रोड मैप चल रहा है? क्या कुछ करना चाहते हैं उनके लिए? देखिए, इस अब चुनाव के बाद क्या आपकी भूमिका होगी? निश्चित तौर पे देखिए, मेरी जो पार्टी जो बनी है वो अति पिछड़ा का हक अधिकार के लड़ाई लड़ने के उद्देश्य से ही बना था और ख़ास करके आंदोलन करते करते हमने एक पॉलिटिकल पार्टी का रूप दे दिया हमने 2018 में। तो निश्चित तौर पे उन जो इशू लेके हम आए बिहार में, निषाद समाज को आरक्षण मिले, निषाद समाज को आर्थिक उन्नति हो, तो ये सब इशू तो हम काम करेंगे, लेकिन हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है और एक और हमारे पास विशेष जवाबदेही है बिहार के 12 करोड़ जनता और 12 करोड़ जनता में निषाद समुदाय भी है और तमाम हर जाति धर्म के लोग हैं। तो मेरा मानना रहेगा कि आने वाले समय में हम अति पिछड़ा के साथ साथ बिहार के सामान्य वर्ग से लेकर हर जाति वर्ग के लिए, समाज के लिए हम काम करेंगे और मजबूती से काम करेंगे। अभी तो माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में हमें बहुत कुछ सीखना उनसे, उनका 15 साल का अनुभव जो है बिहार को चलाना, उनके नेतृत्व में रहकर हम बहुत कुछ सीखेंगे और आने वाले समय में निश्चित तौर पे जब हमें मौका मिलेगा तो हम बेहतर बिहार के लिए काम करेंगे। अभी तो जो आदेश करेंगे, जो हम लोग सोच रहे हैं, जो बिहार में जो दिख रहा है उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। लेकिन ऐसे समय में आपने एनडीए में फिर से ज्वाइन किया, एनडीए में शामिल हुए हैं, जब 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी कही जा रही है कि नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ होगी। ऐसा विरोधी भी कह रहे हैं और ऐसा अमूमन होता है कि कहीं ना कहीं 15 साल के बाद जनता कुछ सोचने लगती है। नहीं, ठीक है, जनता सोचेंगे। अब बहुत ही भरपूर अच्छे लेवल पे सोचना चाहिए जनता को और उनको सारे चीज़ देखना चाहिए कि जो कल था, 15 साल पहले जो था, उससे कई गुना ज़्यादा, कई हज़ार गुना ज़्यादा आज है और ये इस बात का भी हम कहेंगे कि आज से भी बेहतर आने वाले भविष्य में हम लोग करेंगे। तो ये तो आप देखिए कि 15 साल पहले जिस मुकाम पे जो गठबंधन के, महागठबंधन के साथी जो अपने आप को बाहें भर रहे हैं कि हम बहुत कुछ ये करेंगे, वो 15 साल अपने राज्य में क्या किए, शासन में क्या किए और उससे कई गुना ज़्यादा आज बेहतर है। बिहार इतने गड्ढे में थे कि उनको गड्ढा भर के माननीय नीतीश जी को 15 साल लग गए, गड्ढा भर के यहाँ पे एक अच्छा मकान उन्होंने खड़ा कर दिया और आने वाले समय में बहुत कुछ वो करेंगे क्योंकि उनके 15 साल का विजन में रंग रोगन की भी जरूरत पड़ती है तो लोग उम्मीद और ज्यादा करते हैं, करना चाहिए। तो क्या आपको नहीं लगता है कि 15 साल हो चुके हैं और ऐसे समय आप उस गठबंधन के साथ हैं जिसके सामने शायद चुनौती भी हो? नहीं, मैं मानता हूँ कि कोई चुनौती नहीं है। अभी वन साइडेड है, एनडीए के सरकार बनना तय है, नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनना है और ऐसे लोगों को जिनके पास कोई विजन ही नहीं है,
ऐसे लोगों को जिनसे अपने घर नहीं संभल पाता है, जिनसे अपने एक गठबंधन नहीं संभल पाता, ना अपनी पार्टी संभल पाता, वो व्यक्ति 12 करोड़ जनता को कैसे संभाल लेंगे। और आज 15 साल से माननीय नीतीश जी बिहार को संभाल कर रखे, अपनी पार्टी को संभाल करके सारे चीज़ें कर रहे हैं, तो एक अनुभव भी बहुत बड़ा मायने रखता है। और कह सकते हैं कि मतलब सामने में रहना भी तो चाहिए कोई विजन वाला व्यक्ति। लेकिन बदलाव की जब बयार अगर बहती है जी। तो यूथ की बात आज हो रही है। आज यहीं सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश में लोग कह रहे हैं कि राजनीति में युवाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए। जी। तो अब एक तरफ अनुभव है, एक तरफ युवा नेतृत्व की बात। तो युवा तो हम भी है ना, हाँ, एनडीए में भी तो युवा है, यूथ हम भी। आज देखिए कि उन्होंने तो यूथ को उन्होंने खंजर भोंकने का काम किया। आज उनके पास देखिए कि उनके पास उनके गठबंधन में जो कन्हैया उनको साइडलाइन करके रखे हैं। लोकसभा में आपने देखा कि एक यूथ कन्हैया को एक टिकट उन्होंने नहीं दिया उनको। तो बिहार के जितने भी यूथ है उनसे उनको समस्या है, उनको वो कभी गले नहीं लगाएंगे। उनको हर यूथ से उसको डर है, चाहे मुकेश सहनी हो या कन्हैया जी हो या चिराग पासवान हो। एक व्यक्ति बोल रहे हैं यूथ, लेकिन यूथ से उसको खुद को डर लग रहा है। वो भयभीत है कि कल जाके ये हमारा कहीं ना कहीं हमारा कंपटीशन वाला ना बन जाए। तो हम लोग यहाँ पे यूथ, मैं भी हूँ और मैं भी चाहूँगा कि आगे काम हो। और आप देख ही रहे कि हम लोग किस संघर्ष के साथ यहाँ लेकिन एक यूथ एनडीए से खफा भी हो गया ना, तो वो उसका भी तो मैसेज जा रहा है कि चिराग पासवान अलग हो गए। ठीक है, तो उन्होंने खुद निर्णय लिया, एनडीए ने उनको बहुत प्रयास किया कि उनको हम रखेंगे, लेकिन उन्होंने किसी को अगर किसी के साथ काम नहीं करना है तो क्या कर सकते। अभी जिस तरीके से महागठबंधन में तेजस्वी ने उन्होंने निर्णय ले लिया कि मुकेश सहनी को निकालना है, मांझी जी को निकालना है, उपेंद्र कुशवाहा को निकालना है, तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या था। हम जबरदस्ती तो उनके साथ नहीं रह सकते। उसी तरीके से चिराग पासवान जी को अगर एनडीए में नहीं रहना तो जबरदस्ती तो किसी को नहीं रखा जा सकता है। उनका अपना इच्छा है कि चुनाव लड़ना है, तो वो अपना काम कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे किसी को निकाला नहीं गया, यहाँ पे तो उल्टा लाया गया एक दलित का बेटा को, जहाँ पे तेजस्वी प्रसाद यादव या राष्ट्रीय जनता दल उनको जिस तरीके से बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया, वहाँ पे माननीय नीतीश जी ने उनको सहारा दिया। एक तरफ मल्लाह का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा को पीठ में खंजर भोंकने का काम किया तेजस्वी प्रसाद यादव, निकालने का काम किया। वहीं पे एनडीए देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और जेपी नड्डा साहब ने, नीतीश जी ने, इन्होंने गले लगाने का काम किया, मलहम लगाने का काम किया। तो इधर तो सीधा मलहम लगाने की काम हो रहा है, वहाँ पे तो खंजर भोंकने की काम हो रहा है। और वहाँ पे यूथ की बात कर रहे सिर्फ, बाकी वहाँ पे उनके पास कोई विजन ही नहीं है। तो एक तरफ मुद्दा है बेरोजगारी का, जो कि तेजस्वी यादव या उनका पूरा गठबंधन उठा रहा है। दूसरी तरफ आपका गठबंधन एनडीए ये कह रहा है कि हमने 15 साल में बहुत विकास किया है। लेकिन युवा तो बेरोजगारी पर सबसे पहले सोचेगा ना कि भाई बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, वो रोजगार की बात करेगा। आपका मुद्दा क्या होगा? नहीं, ठीक है, देखिए, कल से बेहतर आज है, आज से बेहतर कल होगा। इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। और लेकिन उन्होंने 10 लाख रोजगार पहली मीटिंग में देने का ऐलान कर दिया है। देखिए, बोलने के लिए तो बोल दे कि कल मैं सब पूरे बिहार के लोगों को चांद पे लेके चले जाए, ठीक है, उनके तो बोलने का है और कोई सीमा नहीं है, कुछ भी बोलेंगे, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल बात तो समझना पड़ेगा कि आप कैसे देंगे। आपने, जब आपके 15 साल का शासन था, आपने 1 लाख नौकरी नहीं दिया। और माननीय नीतीश जी ने 15 साल में उन्होंने 8 लाख के आसपास नौकरी दिया है। तो आप जब 15 साल शासन में थे, जब 1 लाख नौकरी नहीं दे पाए हैं, तो आप कल बोलिएगा कि आप तो 1 करोड़ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो उस पर हम लोग क्या जाके करेंगे। लेकिन हम लोगों का कमिटमेंट है एनडीए का, खास करके देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी का, कि मैक्सिमम हम बिहार के जनता के लिए, देश के जनता के लिए हम लोग सिर्फ सत्ता में आने के लिए इस तरीके से बोल रहे हैं। और कुछ बात रखना चाहिए ऐसे कि जो लोग पसंद भी कर ले। अभी इस तरीके से बात कर रहे हैं, वो अपने आंकड़ा को खुद नहीं देख पा रहे। जो अब आपके पिताजी सत्ता में थे तो 15 साल में 1 लाख नौकरी आपने नहीं दे पाया। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि क्या ये प्रैक्टिकल लगता है कि एक दिन में, एक ही मीटिंग में 10 लाख सरकारी नौकरी दे देना? कैसे पॉसिबल है? वो बोल रहे हैं, ठीक है, जनता भी समझ रहे हैं कि किस तरीके से फेंक रहे हैं और मतलब किस तरीके से। तो इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, अपने अनुभव का अनुकूल अपने पार्टी के सीनियर नेता के साथ बैठ के डिस्कशन करना चाहिए कि क्या प्रैक्टिकल। लोग हंस रहे हैं इस बात पे, पूरे बिहार के यूथ हो या जनता हो, हंस रहे। ठीक है, नौकरी लोगों को मिलना चाहिए, हम लोग प्रयास करेंगे और बहुत ही बेहतर नौकरी देश में दिया जा रहा है, चाहे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व हो या राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व। बहुत बड़े अच्छे लेवल पे बिहार को चलाया जा रहा है, देश को चलाया जा रहा है। और ये नौकरी है पूरे दुनिया का समस्या। जब लॉकडाउन हुआ कोरोना महामारी के समय में, थोड़ा इस पे मैं दो अलग अलग दोनों गठबंधन के एजेंडे की बात करता हूं और मैं चाहूंगा कि आप उस पर अपनी राय। एक तरफ प्रधानमंत्री का अभियान है कि कौशल विकास होना चाहिए,
यानी लोगों को प्रशिक्षित करिए ताकि वो खुद स्वरोजगार की तरफ भी जी बढ़े। जी एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम तो सरकारी नौकरी पर ही बात कर रहे हैं कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। आपको क्या लगता है, सरकारी नौकरी से विकास ज़्यादा संभव है या लगता है कि नहीं प्राइवेट सेक्टर भी बहुत महत्वपूर्ण है? नहीं, देश को राज्य को चलाने के लिए हर चीज़ की आवश्यकता है। एक तो कौशल आपको होना चाहिए, कोई भी काम आपको जवाबदेही दे उसको पूरा कर सकते, उसके लिए आपको क्षमता होना चाहिए। बातें इस तरह भी हो रही हैं कि अगर एनडीए को सीटें मिलती हैं जो जिस हिसाब से, उसमें अगर बीजेपी को ज़्यादा सीटें आती हैं तो नीतीश कुमार सीएम नहीं होंगे। नहीं, ये सब बातें हवा में है, कहाँ से उठ जाता। और आप लोग को इतना हमारे गृह मंत्री जी खुल के टीवी मीडिया में इंटरव्यू लेकिन दे आपके के आ रहे हैं। विरोधी तो इसको भी मुद्दा बनाए हुए हैं। विरोधी तो कुछ भी बोलेंगे ना, वो उनको तो अपने पास कोई उसके पास मुद्दा है नहीं, और जो मुद्दा से लेना देना नहीं उस मुद्दा को वो उछालेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे हमारे एनडीए में जिनके पास जो भी सीट होंगे, हमारे नेतृत्व जो है, बिहार का नेतृत्व माननीय नीतीश जी ही करेंगे कि, और सब क्या बराबर सीट आना तय है। अगर नीतीश कुमार एक तरफ मुख्यमंत्री बनते हैं वो है, दूसरी तरफ अगर बीजेपी कहती है कि हमारा मुख्यमंत्री, आप बीजेपी के मुख्यमंत्री को समर्थन करेंगे? मैं नीतीश जी को समर्थन करूंगा, और नीतीश जी के नाम पे मैं बिहार में चुनाव लड़ रहा हूँ और नीतीश जी को समर्थन करूंगा। और बीजेपी ऐसा कभी कुछ ऐसा बोलेंगे नहीं, मुझे पूरा पता है। 15 साल के बाद, 15 साल चूंकि हो गए आरजेडी को सत्ता से बाहर हुए, और बीच में हालांकि कुछ दिन के लिए आए थे। 15 साल के बाद अगर आप मुद्दा बनाते हैं उस 15 साल का, तो क्या जनता उसको भी एक्सेप्ट करेगी? जनता को क्या वो 15 साल याद रहेंगे, या जनता कहेगी कि नहीं अभी नीतीश कुमार के 15 साल में क्या क्या हुआ? जब काम अच्छा हो रहा है तो आपको वो देख के चलना है आगे। मतलब वो तो आपको देखना ही है कि माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में कितना बिहार में डेवलप हुआ, कहाँ 26-27 हज़ार करोड़ का बजट होता था, कहाँ 2,27,000 करोड़ का आज की तारीख में बजट है। तो ये सारी चीज़ तो जनता को देखना है। तो ये तो उनको आकलन लेना पड़े ना कि भाई ये जिनकी शासन जब था वो कितना बजट था बिहार में, कितने लोगों को नौकरी दे पाते थे, बिहार में क्या व्यवस्था था। लोग 6 बजे से शाम को घर में बंद हो जाते थे, बाहर से ताला मार देते थे ताकि लोगों को लगे कि अंदर में कोई है नहीं। तो ये इस तरीके का परिस्थिति जो था, वो आज क्या बिहार चाहेगा कि ऐसे कल फिर हो जाए? तो ये तो कल इसके लिए तो लोगों को सोचना पड़ेगा कि कहीं ऐसे लोगों को सत्ता आ जाए जो कल जाके फिर से घर के अंदर लॉक हो जाए, तो उसको तो लोगों को सोचना पड़ेगा, चाहे दूसरे लोग हो या हम हो। क्या यहाँ एनडीए में डिप्टी सीएम या किसी पद के लिए आपको कुछ बोला गया है? नहीं, मैंने ऐसा कोई कंडीशन नहीं है मेरा। हमें ऐसे जगह पे जहाँ पे हम कोई कंडीशन रखने का हमारे पास ये भी नहीं था कि हम कंडीशन रख सके, क्योंकि हमारे साथ तो हमारे अपने दोस्त, अपने लोग ने हमारे पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। बस आखिर में यही सवाल कि 10 नवंबर को जिस दिन रिजल्ट आएंगे, बिहार क्या देखने जा रहा है? बिहार 10 नवंबर को रिजल्ट आएंगे, माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में एक सरकार बने, स्टेबल तय है, स्टेबल सरकार हो, और एक अनुभव के साथ माननीय नीतीश जी आगे बढ़ाएंगे, 2025 तक लेके जाएंगे। और बिहार में मैं मानता हूं कि कल से बेहतर आज है, आज से बेहतर माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में 25 होगा। और उसके बाद लोग मेहनत करें, लोगों को सेवा करें, अपने संघर्ष करें, तो फिर 2025 में फिर लोगों को सोचे। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। आप एनडीए में आए हैं, आपको सीटें अच्छी मिली हैं, उम्मीद करते हैं कि आपकी पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और फिलहाल इस कॉन्क्लेव में मुकेश सहनी जी के साथ इतना ही। जारी रहेगा खबरों का सिलसिला, बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।